Everybody, this is Tarot Genie, guys. Welcome to the channel. Thank you for joining me, and let's see one of your requests. Elvish and Ashika ki energy reading, their relationship status, relationship dynamics. What is that you can know? Gods, Goddess, Angels, Archangel Michael, Spirit Guides, Spirit Guides. Thank you for the divine guidance and blessing coming for Elvish and Ashika for their present relationship dynamics. What is that the fans can know? Elvish and Ashika. I think this really wants to come out, so let's take out from here. जस्टिस इन रिवर्स है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड है, ओके, एल्विश एंड आशिका, और यहाँ पे क्या है, हायरोफेंट इन रिवर्स है, और ये बैक ऑफ द डेक में क्या है, पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, एंड व्हाट डू वी हैव, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। क्या चल रहा है एल्विश एंड आशिका के लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड रिवर्स है, तो शायद कुछ चीजें हुई हैं जो कि काफी वरीसम रही है इनके रिलेशनशिप में। इफ यू कैन सी दिस क्लियरली, लुक्स लाइक देयर इज समथिंग दैट हैज वरीड आशिका अ लॉट। कुछ चीजें हुई हैं, जस्टिस इन रिवर्स है तो आप समझ सकते हो कि कुछ भी चीज ऐसी हुई है जो कि बैलेंस्ड नहीं था, जो सही नहीं था, ठीक है। जो भी शायद उसने एक्सपेक्ट किया था वो ऐसा नहीं हुआ है, कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं, यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ है। लुक्स लाइक शी वांटेड जस्टिस बट वो जस्टिस नहीं हुआ, जिसके कारण अभी काफी ज्यादा स्ट्रेस है रिलेशनशिप में भी, और पर्टिकुलरली आशिका के बारे में आप बोल सकते हैं, स्पेशली बिकॉज दिस इज अ वेरी गर्ली एनर्जी आई एम गेटिंग। सो कुछ चीजें हैं जो शायद आशिका को बहुत बॉदर कर रही है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो भी चीज शायद कुछ रिलेशनशिप में जो हुई है सही नहीं हुआ है और उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ है, जिसके कारण वो काफी वरिड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स भी हमें बताता है कि क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, और शायद वो क्लियरली देख नहीं पा रही है चीजों को कि वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग, समथिंग लाइक दैट। काफी वरिड भी है बिकॉज आई सी दिस नाइट लैम्प हियर। शायद रात में शी काइंड ऑफ थिंक्स अबाउट इट, ऐसा कुछ हो सकता है। जो भी चीज है रिलेशनशिप में, कुछ चीजें डेफिनेटली हैं जिसके कारण वो काफी वरिड है आशिका, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, बट ये एंड कुछ पास्ट के बारे में कुछ सोच सोच के परेशान हुई जा रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज में। आई सी लॉट ऑफ पेपर्स फ्लाइंग इन हियर, सो मे बी यू नो कुछ चीजें हैं जो हवा में फ्लाई कर रही है इनके बारे में, you know, more like something is flying in the air, some gossip or something like that could be there. There is something that is flying in the air and she is not able to see clearly. ये चीज लग रहा है, डेफिनेटली कुछ चीजें हुई हैं जो सही नहीं है यहाँ पे। अभी वरिड है रिलेशनशिप में, वरी है शायद दोनों ही वरिड है क्योंकि ये रिलेशनशिप डायनामिक्स है दोनों का, बट particularly looks like maybe the girl is worried, and यहाँ पे Hierophant in reverse है। Hierophant in reverse is telling us what here in the relationship. रेडियो का आना यहाँ पे क्या है, हो सकता है? Is there some kind of rumor that is going on here? You know, some kind of rumor, something like in social media हो सकता है, कुछ चीजें वरी हो रही है। More like, you know, just because you see this is a old type of radio,
और यहाँ पे गॉसिप है, परेशानी है, रिलेशनशिप को लेके गॉसिप है, समथिंग लाइक दैट विच इज वरीइंग हर. And it's more like, you know, she doesn't want to listen to the gossip from this, coming from this social media. So she has turned on the gossip. आप देख रहे हो? This is what it is. Give me a moment. Okay. So what are we basically getting in here? दो major arcana card, यानी कि something important going on in her life, in this relationship going on, but presently काफी stressed out. Looks like there is a lot of gossip, especially from this radio coming out. Social media में कुछ gossip चल रही है, and she is like, I don't want to listen to this gossip. I have turned on the radio and I am sitting on this radio. I don't want to listen to all this. इस तरह की एनर्जी आ रही है. ओके, तो कोई चीज है जो काफी सही नहीं हुई है, जैसा ये दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं मिला है, जिसके कारण काफी वरिड है कि ऐसा क्यों हुआ, यू नो, समथिंग लाइक दैट. एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्लाइंग इन द एयर, जिसके कारण चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है. एंड टोटली kind of, you know, something coming from social media also, which is there, which is making them like, I don't want to listen to all this bullshit. Okay, so let's see if we can get some more clarity about Elvish and Ashika's relationship. Divine timing. Okay, sometimes divine timing is different from your ego's timing. If a goal isn't manifesting fast enough according to your ego, be patient and trust the universal flow. Exactly. तो यहाँ पे जैसे कुछ चीज वो चाह रहे होंगे कि बस हो जाना चाहिए था या जो भी है, तो वो चीजें नहीं हुई हैं, एंड उस चीज के कारण ये काफी वरिड है और काफी गॉसिप भी है शायद आसपास में रिलेशनशिप के, और सोशल मीडिया पे भी काफी कुछ चीजें हैं. और हायरोफेंट का कार्ड इन रिवर्स है, तो हायरोफेंट का कार्ड शादी का कार्ड भी होता है, यू नो, दैट काइंड ऑफ सीरियस अटैचमेंट. तो अभी है कि यस, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए आप जो भी चीजें हैं. इट्स लाइक डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन. यहाँ पे जिस तरह से आप बहुत वरिड हो गए हो ना, कुछ चीजें काम नहीं की हैं, आपके हिसाब से नहीं हुआ है जो भी, तो आप इतना चिंता मत करो. लेट थिंग्स टेक इट्स ओन कोर्स. ऑलराइट, तो ये गाइडेंस है आपका. यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड अलग से आया है, तो देयर इज समथिंग डिनायल है, क्योंकि अब देखो, इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर कोई चीज अभी मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से जस्टिस नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, जो कि काफी स्ट्रेस का कारण बना हुआ है, और कुछ बातें भी हो रही हैं जो भी है, जिसके कारण आप परेशान हो. यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड का आने का मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ लर्निंग लेसन्स लर्न करने हैं जो कि आप नहीं कर रहे हो. तो जब तक आप लेसन्स नहीं लर्न कर रहे हो, आपको मैनिफेस्टेशन नहीं होगा. राइट, यहाँ पे कोई एक इंसान किसी चीज को डिनाई कर रहा है जो कि उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है. अंडरस्टैंड, देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग डिनाइड, समवन इज इग्नोरिंग समथिंग एंड दे नीड टू फेस दैट ट्रूथ. और शायद इसीलिए चीजें जो भी है हो रही है. चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्ड ले लेंगे हम. सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट द क्लटर फ्रॉम योर होम, वर्क लाइफ बैलेंस. एलिमिनेट द क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज. तो इनको काफी क्लटर हटाने की जरूरत है लाइफ से. ओके, तो क्लटर तो वैसे यहाँ पे रेडियो को टर्न ऑफ करके उन्होंने हटा ही दिया है. You know, all the cacophony, all the gossip, all the negative stuffs coming from social media, radio, right? उसको turn off कर दिया है, which is good, but also कुछ चीज को deny कर रहे हो, आप उसको face करिए, face the truth, okay? So कुछ चीजें हुई हैं रिलेशनशिप में जो शायद उनको सही नहीं लगा है. Let yourself receive. Yes, divine timing का आना ही बोला जा रहा है कि you will get what you want in the divine timing. But in the process, in the meantime, what do you need to do? You need to open your eyes, learn the lessons. जो भी चीज आप नहीं सीख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, वो नहीं होने वाला है. ओके, जो lessons learn करने हैं ना हमको, वो तो करना पड़ेगा. नहीं तो क्या होता है, हमारा मैनिफेस्टेशन पुश ऑन हो जाता है आगे.
So whatever you want will happen, but first of all, open your eyes and face what you need to face. Are you ignoring something on purpose? वो चीज हो गई है. Elvish and Ashika. So that is the guidance, their present energy right now. Okay. जो भी चीज चाह रहे हो, वेट करना पड़ेगा. You learn the lessons, then it will happen. हायरोफेंट से लगता है कि हो सकता है कुछ शादी से या फिर कुछ सीरियस रिलेशनशिप कमिटमेंट यहाँ पे चाह रहे होंगे ये लोग, which needs to probably wait because somebody needs to open their eyes and see and face the truth. Accept people, situation exactly as they are without denying the difficulties. Yes, difficulty है, चीजें वैसे जैसे आप चाह रहे थे नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है उसको फेस करो, ट्रुथ फेस करो. Then you can see things clearly and make the best decision. Exactly, best decision कर सकते हो. तो अभी क्या कर रहे हो ना कि आप चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हो. जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस, डिफिकल्टीज आ रही है, वरीड तो हो रहे हो, पर वो क्या आपको सिखाना चाह रहा है उसके तरफ आप सीख नहीं पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपने आंखें बंद कर रखी है. तो वो चीज, ये जो सिचुएशन लाइफ में है ना, ये आपको कुछ सिखाना चाह रही है. क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग को यूनिवर्स ने पुश कर दिया है. यस, यू आर मेंट टू रिसीव व्हाट यू वांट, बट लर्निंग्स करो. क्या इग्नोर कर रहे हो यहाँ पे? क्या चीज ट्रुथ फेस नहीं कर रहे हो? जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रुथ ऑल्सो. क्या ट्रुथ फेस नहीं कर रहे हो? क्या डिनाइल हो रहा है? क्या सीख नहीं रहे हो आप? है ना, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू. रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू सम मेजर लाइफ लेसन्स यहाँ पे, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है. हायरोफेंट का कार्ड इज ऑलवेज अबाउट लर्निंग समथिंग, ग्रोइंग इन योर सोल कॉन्शियसनेस. तो वो चीज नहीं हो रही है. कुछ आकाशवाणी बोलते हैं ना कि जैसे यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, पर आपने क्या कर रहे हो, उस पर बैठ भी गए हो, इग्नोर कर रहे हो वो कॉल एंड आंख बंद कर दिया. तो कुछ तो है जो रिलेशनशिप में वर्कआउट सही से नहीं हो रहा है. दोनों जन ही शायद कुछ इग्नोर कर रहे हैं. दोनों को बैठ के उसको वर्कआउट करना है, उस पर बात करनी है. दे विल हैव टू फेस द ट्रुथ, वरना स्ट्रेस में रहेंगे. सो आई होप दैट हेल्प्स यू गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ.